इस वीडियो में एक सच्ची घटना बताई गई है कि कैसे एक घनघोर नास्तिक आदमी एक घनघोर आस्तिक आदमी में बदल गया और क्या कारण था, क्या घटनाएं घटी। बहुत ही रोचक वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यह घटना मैंने इस विश्व प्रसिद्ध पुस्तक से एक बार फिर ली है। चैप्टर 22, चैप्टर 22 बहुत ही रोचक घटना है। आइए चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं। एक दिन परमहंस योगानंद जी अपनी सबसे बड़ी बहन रमा के घर गए हुए थे। तो रमा ने कहा कि मेरे पति मेरे ध्यान के कमरे में लगी संतों की तस्वीरों का मजाक उड़ाने में बड़ा आनंद लेते हैं। मेरे भाई, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उनके भौतिकतावादी विचारों को बदल सकते हो। बोलो, क्या यह काम करोगे? परमहंस जी ने कहा कि बिल्कुल, मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मेरी प्रिय दीदी, मैं वह अवश्य करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि कल मैं दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में जा रहा हूँ, आप मेरे साथ आइए और अपने पतिदेव को भी आने के लिए राजी कर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पवित्र स्थान के स्पंदनशील वातावरण में जगन माता यानी माँ काली उनके हृदय के तार अवश्य छेड़ देंगी, परंतु उन्हें वहाँ ले जाने के बारे में बिल्कुल मत बताइएगा। तो रमा दीदी सहमत हो गई। दूसरे दिन तड़के रमा दीदी और जीजा जी दक्षिणेश्वर चलने के लिए तैयार थे और वो बिल्कुल दक्षिणेश्वर की तरफ चल पड़े। रास्ते में वो गुरुओं के बारे में, साधुओं के बारे में उपहास उड़ाते जा रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा, सतीश बाबू ने, कि लगता है यह दक्षिणेश्वर यात्रा मुझे सुधारने के लिए की जा रही है कि नहीं? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दक्षिणेश्वर पहुंच गए मंदिर में। दक्षिणेश्वर के प्रसिद्ध काली मंदिर में वो लोग पहुंच गए। तो परमहंस योगानंद जी के जीजा जी यानी सतीश बाबू ने उनका हाथ पकड़कर कहा, जनाब सन्यासी, मंदिर के पदाधिकारियों से बात करके दोपहर के भोजन की ठीक व्यवस्था करना मत भूलना। और तो परमहंस योगानंद ने कहा कि मैं अभी ध्यान करने जा रहा हूँ, भोजन की चिंता मत कीजिए, जगन माता उसकी व्यवस्था कर देंगी, यानी माँ काली उसकी व्यवस्था कर देंगी। तो सतीश बाबू ने कहा, मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है कि जगन माता मेरे लिए कुछ भी करेंगी, किंतु मेरे भोजन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। सतीश बाबू काफ़ी उग्र होकर बोले। फिर सुबह के 7 बज रहे थे और मंदिर के सामने एक नाट्य मंदिर है, वहीं पर परमहंस योगानंद जी पालथी मारकर बैठ गए और गहरे ध्यान में, और वो गहरे ध्यान में डूब गए। उनका पूरा मन माँ काली पर एकाग्र था। इसी मंदिर में महान संत रामकृष्ण परमहंस की इष्ट देवी माँ काली आराध्य देवी ने उन्हें दर्शन दिया था। वो परमहंस योगानंद जी ने प्रार्थना शुरू की, हे पाषाणमयी माँ, अपने प्रिय भक्त रामकृष्ण परमहंस की पुकार पर तुम सजीव हो उठती थी, तो अपने इस पुत्र के उत्कट विलाप को क्यों नहीं सुनते? और प्रार्थना करते रहे। परमहंस योगानंद जी प्रार्थना करते रहे और ध्यान में गहरे डूबते गए। इस तरह 12 बज गए, 5 घंटे बीत गए, यानी 7 बजे से 12, 5 घंटे बीत गए। और उसी तरह ध्यान में बैठे हुए परमहंस योगानंद जी, फिर उन्होंने आँख खोली और देखा कि एक पुजारी दोपहर के नियम के अनुसार मंदिर का दरवाज़ा बंद कर ताला लगा रहा है।
तो वो नाट्य मंदिर के उस एकांत स्थान से उठे परमहंस योगानंद जी और नीचे उतरे तो देखा कि मंदिर परिसर का फर्श दोपहर की धूप में अंगारों के समान दहक रहा है और उनके पांव के तलवे जलने लगे। तो उन्होंने माँ काली से कहा, माँ तुमने दर्शन नहीं दिया और अब मंदिर के दरवाजे बंद हो गए, तुम छुप गई। मैं अपने तुमसे एक विशेष प्रार्थना करना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम उन्हें उनमें भक्ति भाव जगा दो। तो देखा उन्होंने कि उनकी आंतरिक प्रार्थना तुरंत स्वीकार हो गई और उनके पांव के जो तलवे जल रहे थे वहाँ ठंडा ठंडा अनुभव हुआ और सारा कष्ट दूर हो गया धूप में खड़े होने का। उसके बाद परमहंस जी ने लिखा है कि मैंने आश्चर्य के साथ देखा कि मंदिर का आकार अत्यंत विशाल हो गया। उसका विशाल द्वार धीरे धीरे खुला और माँ काली की पाषाण मूर्ति दिखाई देने लगी। फिर धीरे धीरे पाषाण मूर्ति जीवंत रूप में बदल गई और मेरी ओर देखकर उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं अवर्णनीय आनंद से रोमांचित हो उठा, मानो किसी अदृश्य पिचकारी से मेरे फेफड़ों से सांस बाहर खींच ली गई हो। मेरा शरीर एकदम स्थिर हो गया पर उसमें जड़त्व नहीं था। तो इस तरह वो पूरा मीलों तक वो देख रहे थे परमहंस योगानंद जी और मंदिर के बाहर का पूरा दक्षिणेश्वर दिखाई दे रहा था उनको। यानी सारी दीवारें उनको रोक नहीं सकती थी, दीवार जैसे मानो दीवारें है ही नहीं, घरों के अंदर तक क्या हो रहा है उनको दिखाई दे रहा था। एक्सरे की तरह से उनकी दृष्टि सभी पदार्थों को भेद लेती थी। उन्होंने लिखा है कि दिव्य चक्षु हर जगह केंद्र होता है, परिधि कहीं नहीं। मैंने उस प्रांगण में धूप में खड़े खड़े नए सिरे से यह अनुभव किया कि जब मनुष्य ईश्वर की पथभ्रष्ट संसार नहीं रह जाता और बुलबुले की भांति सारहीन स्वप्नमय भौतिक संसार में लिप्त नहीं रहता, तब उसे अपना अनंत साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है। उन्होंने लिखा है कि दक्षिणेश्वर के मेरे पवित्र अनुभव में केवल मंदिर और माँ काली के रूप ने ही असाधारण बड़ा आकार धारण किया हुआ था, अन्य सब कुछ अपने साधारण आकार में ही दिखाई दे रहा था। हाँ, यह अवश्य है कि वह सब सफ़ेद नीले और इंद्रधनुषी रंगों के मृदु प्रकाश में आच्छादित लग रहा था। वो सारा कुछ, सारा दृश्य मेरा शरीर आकाश तत्व से बना प्रतीत हो रहा था, जो किसी भी क्षण हवा में उठ जाने के लिए तैयार हो। अपने आसपास की भौतिक परिस्थितियों के प्रति मैं पूर्ण सजग था। मैं अपने इर्द गिर्द देख लेता और उस आनंदमय दिव्य दर्शन में कोई बाधा डाले बिना 2-4 कदम चल लेता। मंदिर की दीवारों के पीछे मैंने अचानक अपने जीजा जी को पवित्र बेल वृक्ष की कटीली शाखाओं के नीचे बैठे देखा। मैं बिना किसी प्रयास के उनके विचारों को पढ़ सकता था। दक्षिणेश्वर के पवित्र वातावरण के प्रभाव से उनके विचार कुछ उन्नत तो हो गए थे, पर मेरे बारे में उनके विचार अभी कुछ ठीक नहीं थे। मैं सीधा कृपामयी माँ काली की ओर मुड़ा और प्रार्थना करने लगा, माँ, क्या तुम मेरे बहनोई में आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं लाओगी? अब तक मौन रही वह सुंदर आकृति आखिर बोल उठी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। मैंने खुश होकर सतीश बाबू की ओर देखा और वे गुस्से में मेरी तरफ आए। भूख लगी थी उनको। उन्होंने कहा कि अब क्या करोगे, तुमने तो कोई व्यवस्था नहीं की भोजन की। तो परमहंस योगानंद जी ने कहा, माँ काली हमें भोजन कराएंगी। तो उन्होंने कहा, मैं भी एक बार देखना चाहता हूँ। सतीश बाबू ने कहा कि मैं भी एक बार देखना चाहता हूँ कि पहले से कोई व्यवस्था न कर रखने पर भी तुम्हारी काली माँ हमें यहाँ कैसे भोजन कराती हैं। तभी उनकी बात ख़त्म नहीं हुई
कि एक मंदिर का पुजारी आंगन पार करके उनके पास आया और परमहंस योगानंद जी से बोला, बेटा जब तुम ध्यान कर रहे थे तब तुम्हारे मुखमंडल पर मैंने दिव्य तेज देखा था। मैंने आज सुबह तुम लोगों को यहाँ आते देखा था और तभी से मेरे मन में इच्छा हो रही थी कि मैं तुम लोगों के लिए भोजन अलग से निकाल कर रखूं। जो लोग पहले से सूचित करके नहीं रखते उन्हें भोजन देना मंदिर के नियमों के विरुद्ध है, परंतु तुम पर मैं यह नियम लागू नहीं करूँगा। और उन लोगों को खूब बढ़िया आनंदमय भोजन माँ काली की ओर से मिला और बेमौसमी आम मिले, पके हुए आम। और तब उस अगले दिन से घर जाकर सतीश बाबू अपनी पत्नी रमा देवी के सामने रोने लगे और उन्होंने बहुत पछताने की बात कही और कहा कि मैं बहुत पछता रहा हूँ कि मैंने तुम्हें नास्तिक बनकर कितना कष्ट दिया। आज से हमारा शयन कक्ष भगवान का पूजा घर होगा और हमारा पूजा घर हमारा शयन कक्ष हो जाएगा और मैं अब भगवान की भक्ति में अपना सारा जीवन व्यतीत करूँगा। इस तरह सतीश बाबू का जीवन एकदम परम भक्त, भगवान के परम भक्त के रूप में रूपांतरित हो गया और यह चमत्कार परमहंस योगानंद जी की गहरी साधना, उनकी प्रार्थना ने किया। नमस्कार।